देखिए दोस्तों, मगध का उत्कर्ष, ठीक है भाई। मगध मगध का उत्कर्ष मैं स्टार्ट करूंगा आज। उससे पहले जितनी भी हिस्ट्री में पढ़ाया हूँ, क्लासेस पढ़ाया हूँ, वो बाकी सब आप यहाँ पे मैं सारा क्लास करवा दिया हूँ। बाकी जो वीडियोस बचे हैं मैं वीडियो सेंड कर दूंगा आप लोग के इस ग्रुप में, जो बचा हुआ हिस्ट्री है। बाकी यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आज मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मगध का उत्कर्ष, ठीक है। मगध के उत्कर्ष से पहले हम लोग क्या बात किए थे, सिकंदर का युद्ध, ठीक है। सिकंदर जब भारत पे युद्ध किया था तो लगभग 326 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में किया था। तो यहाँ से जो अफगानिस्तान वाला एरिया है और यहाँ का इराक ईरान वाला और इंडिया का जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ये तो पहले पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान पहले पूरा इंडिया भारतवर्ष था, ठीक है। तो भारतवर्ष को यहाँ तक सिकंदर ने जीत लिया था। जो बचा हुआ मेन हिस्सा भारत का है, वो यहाँ पे मगध के राजा कौन थे? नंद वंश के राजा थे घनानंद, ठीक है। घनानंद यहाँ पे उस टाइम राज करते थे। तो उसमें एक बार क्या हुआ था कि कहानी थी जिसमें चाणक्य ने आया था बताने के लिए कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो घनानंद उस टाइम अपने मतलब कुछ होशोहवास में नहीं था, या तो पार्टी वार्टी में व्यस्त था, जिसके कारण मतलब इनको चाणक्य को बेइज्जती करके भेजता है वहां से। तो चाणक्य ही इसे कुछ अपने कूटनीतियों से और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल करके यहाँ से इसको भगाने में सक्षम होते हैं, क्या कहते हैं, सिकंदर को, ठीक है। तो सिकंदर के बारे में मैं पूरी डिटेल्स में बता चुका हूँ। इस बाकी जो बचा हुआ चीजें हैं मैं कभी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी इतना जान लीजिए कि सिकंदर भारत पे 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि इराक का एक स्थान है बेबीलोन, ठीक है। तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। और इसके बाद सिकंदर का जन्म भी हुआ था 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म हुआ था, ये कहाँ का? यूनान का था। मेसोडोनिया एक जगह है, वहां पे शासन करता था, ठीक है। तो ये चीज हो गया यहाँ पे। अब देखिए, ये चीज तो सिकंदर की होगी। अब आप हम आते हैं कि मगध पे, ठीक है। तो मगध पे अब ये सिकंदर के पहले का बात है। मगध कब है? सिकंदर 326 में किया था। तो मगध के हर्यक वंश कब है? मतलब सिकंदर के युद्ध के पहले की बात है, ठीक है। तो पहला वंश क्या था? हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार का जो इनका शासन था वो कहाँ पे था? मगध पे। तो मगध वाला जो इलाका था, बिहार का आधा हिस्सा मगध वाला हिस्सा था। तो बिंबिसार वाले यहाँ था। जो वैशाली वाला हिस्सा था, वैशाली वाला हिस्सा नहीं जीत पाए थे बिंबिसार ने। तो इसके बाद बिंबिसार का एक कहानी ये है कि बिंबिसार जो अपने इनके नियत थोड़ा सा बोल सकते हो, या तो इनके चाल चलन थोड़ा सा कुछ राजाओं की तरह नहीं होने के कारण थोड़ा सा इनका ये था कि किसी अनविवाहित लड़की जो होती थी, जिनके कोई भाई नहीं होते थे, उनसे शादी किया करते थे और शादी करके उसके यहाँ का पूरे हिस्सा ले लिया करते थे। तो कोशिश यही करते थे कि जो अनविवाहित लड़कियां, जिसे मतलब जिसके कोई भाई नहीं है, ठीक है। तो जिस लड़कियों को कोई भाई नहीं हुआ करते थे, उससे बिंबिसार क्या करते थे? शादी करता था और वहाँ का पूरा हिस्सा हड़प लेता था। तो ऐसे ही इसकी कहानी चलती थी। तो बहुत सारा हिस्सा अपने मगध को अपने अंदर ले लिया था। फिर इसके बाद यहाँ इसका एक मन था कि जो एमपी वाला हिस्सा था, एमपी वाला हिस्सा को भी इसको आक्रमण करके मगध में बनाने वाला था। लेकिन वीडियो रुको। तो जो है दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे जो ये थे मगध के जो था हर्यक वंश के जो बिंबिसार थे, तो बिंबिसार एक टाइम पे क्या किए थे कि यहाँ के जो शासक था, मध्य प्रदेश के शासक, मध्य प्रदेश के उस टाइम पे अवंती बोलते थे। मध्य प्रदेश का नाम उस टाइम पे अवंती था, ठीक है। और अवंती के शासक थे चंद्रप्रद्योत, ठीक है। चंद्रप्रद्योत थे उस टाइम पे यहाँ के शासक, ठीक है। तो चंद्रप्रद्योत की एक बार क्या होता है कि तबीयत बहुत तेज से खराब हो जाती है। और इनका तबीयत खराब होने के कारण इनको बहुत सारे वैद्य ने, यहाँ इनके खुद के वैद्य ने बता दिया था कि आपका जीना मुश्किल है, अब आप नहीं चल सकते। तो ये बात पता चलती है बिंबिसार को। तो बिंबिसार अपना एक राजवैद्य भेजते हैं। जो राजवैद्य का क्या नाम रहता है? जीवक, ठीक है, जीवक। तो जीवक को भेजते हैं इनके यहाँ अवंती मतलब मध्य प्रदेश में। तो चंद्रप्रद्योत को सही कर देता है जीवक। और जब सही हो जाते हैं तो ये जो मगध वाला इलाका है,
एमपी वाला इलाका में भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये जो चंद्रप्रद्योत थे खुश होकर के इनको बिंबिसार को अपना ये राज्य पूरा दे देते हैं। ठीक है, तो बिंबिसार का जो इलाका था ये मतलब मगध और एमपी पूरा मिल गया था। ठीक है, एमपी मगध में हिस्सा एक आ गया था, तो मगध वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लेकिन अभी तक वैशाली को ये नहीं जीत पाया था। लेकिन इनकी जो हर एक लड़कियों से शादी करने का जो तरीका था, मतलब हर एक अपने बुढ़ापे में भी शादी किया करते थे हर एक बहुत सारी लड़कियों से, तो शादी करके वहाँ का हिस्सा पूरा हड़प लेते थे। मतलब हड़पते थे इसलिए थे क्योंकि वहाँ उस लड़कियों के कोई भाई नहीं हुआ करते थे, तो वहाँ का पूरा हिस्सा ले लेते थे। फिर बाद में जो इनके इसका बेटा अजातशत्रु था, अजातशत्रु, तो अजातशत्रु को भी मन था भाई कि वो भी राजा बने। ठीक है, लेकिन इनका जो चाल चलन थोड़ा गड़बड़ होने के कारण अजातशत्रु ने अपने साला अपने बीबी की बात मान करके इनको मार डालता है। ठीक है, बिंबिसार को, बिंबिसार को, तो बिंबिसार को जब मारता है तो इसीलिए इसे कुड़िक बोलते हैं, कुड़िक। ठीक है, और इसी वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं, पितृहंता वंश भी बोलते हैं। ठीक है, इसी वंश को अजातशत्रु इनको मार करके फिर अपना ये कब्जा करता है। फिर इसके बाद क्या करता, कब्जा करते हैं, सॉरी, मगध पे फिर ये राजा बनता है। ठीक है, तो इसके पिताजी का क्या मन था कि ये जो वैशाली वाला हिस्सा है, वैशाली वाले हिस्से को मतलब अपनाना था। तो अजातशत्रु फिर क्या करता है कि वैशाली को अपनाने के लिए इनके एक सेनापति थे जिनका नाम था वर्षकार नाम था, वर्षकार। ठीक है, वर्षकार को भेजते हैं यहाँ वैशाली में, तो जाकर वैशाली में पता लगाते हैं कि वैशाली का मतलब वहाँ के जो राजा हैं क्या इस टाइम पे कर रहे हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो वहाँ का पूरा मतलब जो आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था को जानते हैं कि मतलब वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वहाँ के जितने भी सेना है उस सेना के बारे में जानते हैं, कब सोता है कब खाता है, इसमें क्या क्या हथियार है। ठीक है, जो भी भेष बना के गए होंगे वहाँ पे, तो वहाँ का सारा वैशाली का पता करते हैं। बाद में मिल करके मतलब वर्षकार को यहाँ पे आक्रमण करते हैं और वैशाली वाला पूरा हिस्सा क्या कहते हैं अजातशत्रु जीत लेता है। ठीक है, अजातशत्रु जब जीतता है तो मगध वाला वैशाली वाला पूरा हिस्सा मगध वाला हिस्सा, और एमपी वाला पूरा हिस्सा तो मगध का था ही। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या होता है कि ये जब पूरा हिस्सा जीतता है तो इसका भी थोड़ा चाल चलन थोड़ा वहीं पे पिताजी वाला ही हो जाता है, ये भी लड़कियों से शादी करने लग जाता है। तो इसके बेटे थे, अजातशत्रु के बेटे उदयन थे, ठीक है। फिर उदयन भी क्या करता है, इनकी हत्या करता है अजातशत्रु की, फिर अपना राजा बनता है। जब उदयन राजा बन जाता है तो देखता है कि हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था कि जब ये वैशाली वाला जो मगध वाला हिस्सा था इसकी राजधानी राजगृह थी। ठीक है, तो राजगृह के इसलिए बनाए थे क्योंकि वहाँ पे पहाड़ वहाड़ बहुत है, तो पहाड़ वहाड़ में क्या होता है कि वहाँ पे जो शासन करने के लिए बहुत सही तरीका होता है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ होता है, बीच में उनके शासन होता है, तो वहाँ पे कोई भी आक्रमण करने के लिए पहले पहाड़ चढ़ेगा तब आएगा। ठीक है, तो इसलिए राजगृह को अपना ये बनाए थे राजधानी, मतलब बिंबिसार और अजातशत्रु। फिर बाद में उदयन क्या करता है कि जब वैशाली वाला हिस्सा जीत लेता है तो वैशाली वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है कि देखता है कि बीचों बीच में क्या पड़ता है, तो पाटलिपुत्र पड़ता है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को उदयन ने ही बसाया था, सब बहुत जो क्वेश्चन पूछता है, तो उदयन को अपना राजधानी बनाता है। ठीक है, तो उदयन जब राजधानी अपना बनाता है तो फिर यहाँ का पूरा ये चीज करता है। फिर उदयन अपना ये सब चीजें कर करके इसके बाद उदयन के बाद फिर आता है इसका लास्ट वंश थे नागदशक। नागदशक इसके अंतिम शासक थे। वीडियो कहीं चल रहा है? तो नागदशक इसके अंतिम शासक थे। उदयन के बाद फिर नागदशक बनते, लेकिन नागदशक का जो दिमागी हालत बोल सकते हो या तो फिर उनका मतलब कार्य करने का तरीका वो बहुत अलग था। मतलब वो राजा की तरह बिहेव नहीं कर पा रहे थे, राजा की तरह कार्यभार नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए पूरा कार्य करने के जो पूरा सेनापति था उसके, तो सेनापति कौन थे? शिशुनाग।
ठीक है। शिशुनाग को ही अपना सेनापति को पूरा कार्यभार दे दिए थे, ठीक है। तो शिशुनाग क्या करता है कि जब देखता है मेरा पूरा कार्यभार इनको मिल गया है, तो ये क्या करता है कि कहीं कहीं किताबों में, कुछ किताबों में मिलता है कि शिशुनाग को मतलब जो जनता थी यहाँ की मगध की, वो नागदशक का मतलब राजनीति व्यवस्था अच्छा नहीं था, इसकी वजह से वो लोग शिशुनाग को अपना राजा मान लेते हैं, तो बाद में राजा शिशुनाग बन जाता है। अब किसी किसी किताब में ये मिलता है कि नागदशक को शिशुनाग ने मार करके खुद राजा बनता है, तो शिशुनाग वंश का स्थापना करता है। फिर दूसरा मगध पे कौन राज्य करता है? शिशुनाग वंश, ठीक है। बस।